पार्टियां बदलने वालों की नई सियासी जमात बनाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नई सियासी सूरत-ए-हाल को सियासी इंजीनियरिंग तस्लीम करने से इनकार। पंजाब में नून लीग को किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन से 2-3 माह पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी का यकीन जाहिर कर दिया। 14,460 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। अवाम पर 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स नाफिस। बैंकों से नकद रकम निकलवाने पर 0.6% विल्ड होल्डिंग टैक्स आयद। सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार। ब्रांडेड कपड़ों, चमड़ा, जूते, स्पोर्ट्स के सामान पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। टेट्रा पैक दूध, पैकेट दही, डब्बा बंद मक्खन, पनीर, टिन पैक मछली, मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट पर भी 18% सेल्स टैक्स लगेगा। कॉफी हाउसेज, शॉप्स, फूड आउटलेट्स पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 5% टैक्स लगेगा। सैकड़ों लग्जरी अशिया पर 25% सेल्स टैक्स अगले साल भी बरकरार। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक 35% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कम अज कम माहाना उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने का ऐलान। ओल्ड एज बेनिफिट पेंशन 8,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के अखराजात 14,460 अरब रुपए। FBR मुहासिल का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। बरामदात 30 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 33 अरब डॉलर रहने का इम्कान। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। महंगाई 21% रहने की तवक्को। दिफाई अखराजात के लिए 1,804 अरब रुपए दस्तियाब होंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात का तखमीना 714 अरब रुपए और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने IT सेक्टर को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया। फ्रीलांसर्स के लिए सहूलियात। टैक्स की शरह 0.25% अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की $50,000 की दरामदात टैक्स फ्री होंगी। बैंक से कर्जा जात में सहूलत मिलेगी। 50,000 IT प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की जाएगी। बरामदात के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के क़याम का ऐलान। क्रेडिट कार्ड के जरिए ज़र मुबादला अदायगियों की हौसला शिकनी। फाइलर को 5% और नॉन फाइलर को 10% टैक्स देना होगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन रखने वालों से फीकस 2 लाख रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। अमीरों पर सुपर टैक्स की मद में स्लैब में भी तब्दीली। डॉलर एमनेस्टी स्कीम भी वफाकी बजट का हिस्सा। $1 लाख तक की रकम पाकिस्तान लाने पर जरिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। घरों और लॉकर्स में रखे गए डॉलर डिक्लेयर करने पर एमनेस्टी देने की तजवीज़। गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स दुगना और इंजन कैपेसिटी के बजाय खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स की सिफारिश। मनकुला और गैर मनकुला जायदाद पर एसेट्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। वजीर खजाना का रियल्टर्स के लिए टैक्स छूट में 1 साल की मजीद तौसी का ऐलान। वफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए के फंड्स। जारी अखराजात की मद में 7 अरब रुपए अलहदा मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए रकम खुसूसी ग्रांट्स की मद में रखी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 12 अरब रुपए भी मुख्तस। आइंदा साल 1074 अरब रुपए की सब्सिडीज देने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज के लिए 30 अरब रुपए और रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। IPPs को 310, बाबला को 25 अरब के, इलेक्ट्रिक को 315 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मिलेंगे। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53 अरब 60 करोड़ और मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत 12 अरब 20 करोड़ रुपए सब्सिडी तजवीज़। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे जाएंगे। छोटे काश्तकारों और किसानों को रियायती कर्जे देने के लिए 10 अरब रुपए रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के जरिए 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप्स फराहम करने की तजवीज़। पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। बजट में कराची के जारी और नए मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस। K4 के लिए 17 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। ग्रीन लाइन के लिए 1 अरब 12 करोड़। साइट इंडस्ट्रियल इस्टेट में सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 2.5 अरब। तमाम अजला में सड़कों, गलियों, निकासियाब, साफ पानी की फराहमी, IT पार्क समेत कई मंसूबों के लिए फंड्स शामिल। कम चांसेस मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हम समझते थे ऐसा ये खराब बजट नहीं है, ये बेहतर बजट है। पिछले साल का टैक्स टारगेट तकरीबन 7,500 अरब रुपए के करीब था, जो कि पूरा नहीं हो सका, लेकिन वो पिछले साल से ज्यादा हुआ है। हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो 2,000 अरब रुपए का टैक्स है,
ये कहाँ जाएगा? तनख्वाहों में इजाफा मईशत पर बोझ बनेगा, बजट बरामदात बढ़ाने के लिए मुफीद नहीं। हुकूमत ने कई टैक्सेस कम तो कई बढ़ाए। मुल्क भर की ताजिर बरादरी के वफाकी बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। सोलर एनर्जी पर टैक्स छूट और ज़र्ई शोबे के लिए रिलीफ का खैर मकदम। कई ताजिर रहनुमाओं का कारोबारी और सनती शोबे को नजरअंदाज करने का शिकवा। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने से लोग अपना पेट पाल सकेंगे। वज़ीर आज़म का मुल्क में महंगाई का एतराफ़। IMF की 1-2 मजीद तजावीज़ बीन मेनोअन तस्लीम। इसी माह मुआहिदे की उम्मीद जाहिर कर दी। 1.25 साल से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जाम हो गया। वफाकी काबीना को बता दिया रियासत पाकिस्तान और तमाम इदारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने IMF को पाकिस्तान के सफैया गैर मुनसिफाना करार दे दिया। $4 अरब का इंतजाम कर लिया। आलमी मालियाती फंड ने $6 अरब का कहा। प्रोग्राम बहाल न होने पर डिफॉल्ट का खतरा मुस्तरद। पनामा पेपर्स स्कैंडल से नवाज शरीफ का केस अलहदा करने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। क्या सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? 7 साल बाद क्यों ख्याल आया कि यह अवामी मफाद का मामला है? जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स, कोई आज खुद नोटिस नहीं लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील जमात इस्लामी से मुकालमा। 434 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए GIT की तश्कील पर फरीकैन से जवाब तलब। समात 1 माह तक मुलतवी। कमीशन में शामिल थे, उनमें से 2 जज हजरात बाद में चीफ जस्टिस भी बने, लेकिन 7 साल गुजर गए, उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनने के बाद भी पनामा लीक्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पनामा लीक्स पर 436 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी के खिलाफ फैसला हुआ। केस सुनने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस बने, कुछ न किया। एहतसाब इदारे क्या कर रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। 9 मई को मर्दान में अस्करी तनसीबात पर हमलों की अहम वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को हमले के लिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर ले गया। हमलावरों को हौसला देता रहा, कैंट के अंदर जाने के अहकामात भी दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जिना हाउस हमले का चालान 22 जून को जमा कराने का हुक्म। खदीजा समेत 13 खवातीन को जेल भेजने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर में कलमा चौक पर कंटेनर्स और ट्रैफिक कैबिन्स जलाने के केस में 18 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। 12 की जमानतें मंजूर। मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा मिल गया। निगरां वज़ीर आला ने साफ बता दिया कि आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक ताक़ुब जारी रखा जाएगा। इस्लामाबाद की खातून जज को धमकी के केस में चेयरमैन PTI की 6 जुलाई को जाती हैसियत में तलबी। साबिक वज़ीर आज़म पेश हुए, ना ही जमानती मचल के जमा करवाने वाले चौधरी जुबैर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। एक डायरेक्शन सेट की थी पिछले साल बजट के अंदर, और फिर भी एक फितना, एक फसादी, एक इंतशार ने उस मईशत की, उस तरक्की के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। फिस्कल डिसिप्लिन के जरिए हमने उस सिमत को इस्तेहकाम दिया। तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर की नाअहली, नालायकी, चोरी, करप्शन और मईशत की तबाही से मायूसी फैली। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के बाद एक फितना, फसादी और इंतशार ने मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की। बदहाली का सफर काम और तरक्की में तब्दील करने का दावा। कराची में मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। सिंध हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के तमाम UC चेयरमैन को सिटी काउंसिल पहुंचाने का हुक्म। मेयर और टाउन के इंतखाबात में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और सैयद मुस्तफा गिरफ्तार हैं, बाकियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एडवोकेट जनरल का बयान। जमात इस्लामी का बल्दियाती नुमाइंदगान को हिरासत करने का इल्जाम। समंदरी तूफान बाई पर जो आए कराची से 1000 किलोमीटर दूर मौजूद। साइक्लोन के ग्रेड 120 से 130 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं ओमान, पाकिस्तान और भारतीय गुजरात के साहिलों की जानिब रवां दवा। महकमे मौसमियात ने 36 घंटों में मजीद शिद्दत का इम्कान जाहिर कर दिया। 13 से 14 जून तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस की तैयारी। बैटर्स की प्रैक्टिस के लिए ऑस्ट्रेलियन मट्टी से पिचेस आइंदा चंद हफ्तों में तैयार कर ली जाएंगी।